ये कौन सी जगह है जाने की? सोनू, अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज जो मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की उसमें मैंने आपको ये दिखाना है जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था घर, तो बहुत सारी वीडियोस रह गई थी और फिर मैंने सोचा इस दफ़ा मैं आप लोगों को वो सारी वीडियोस दिखाऊं जो मैंने कैप्चर की मोमेंट्स। और ये जो है सिम्बा हैं, मैंने अपनी वीडियो इनसे शुरू की क्योंकि ये बहुत उदास थे जब हम घर में शिफ्ट हुए हैं। इस वक्त सुबह के वक्त सिर्फ मैं और मेरी ताई थी और हम सिम्बा को और अपने बर्डीज़ को ले आए थे। तो सिम्बा की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा घर है। ये सारा वक्त बस सूंघते रहे घर और जगहें देखते रहे और बहुत अपसेट रहे। फिर तकरीबन इन्हें 1 हफ़्ता लगा नॉर्मल होने में ना। इन्हें समझ आ गई कि अब इसी घर में रहना और अब यहाँ से नहीं निकलना। तो जब तक हमारी शिफ्टिंग हो रही थी, जो कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में दिखाई हैं कि किस तरह से शिफ्टिंग की गई थी, तो इतनी देर में हम लोग जो थे ये पहले ही जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी इससे पहले, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से डैन्यूब से मैंने शॉपिंग की है। तो वो शॉपिंग मैं डायरेक्ट जो है वो इस अपार्टमेंट में ले आई थी। तो फिर जब सामान वहाँ पैक हो रहा था हमारे पुराने घर में, तो हमने सोचा क्यों ना हम जो है ये वाला जो सामान है ये इसको हम खोल लें और इतनी देर में हम इसको जो है वो सेट वगैरह कर लें। तो ये जो है मैं वहाँ से लेकर आई थी स्टैंड, और ये ग्रे में था और ये हम लोगों ने पहले ही रख दिया कि बर्तन वगैरह के लिए। और अच्छा ही किया क्योंकि ये सामान निकालने से वक्त भी हम लोगों का बच गया। और ये देखें इसके अंदर कौन चिम्बू, है। कम आउट। सिम्बा बहुत एंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ों में जहाँ उनको छुप के बैठना हो। और ये मैंने उस दिन आपको चीज़ें नहीं दिखाई थी कि मैं क्या क्या लाई थी। तो जनाब ये सारी चीज़ें मैं डैन्यूब से लाई हूँ और जो मैंने टर्की में वक्त गुजारा है, डैन्यूब जो है वहीं की शायद ब्रांड है क्योंकि ये सारा सामान टर्की का वहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सेट कर रहे थे और हमारा टाइम भी गुजरा और हमें सिम्बा, मज़ा भी आया। कम आउट और ये सोना। देखें सिम्बा, बस आप जानू सिम्बा को देखिए बेबी, मेरे। थर्मोकोल। अभी बस जितना सामान हमारे जहन में था कि कहाँ जो रखना है वो हमने शुरू कर दिया था। ये देखिए मैं लेकर आई थी टी, शुगर, कॉफ़ी के जार्स। और ये जो हैं मुझे बहुत पसंद आए थे। और ये हैं जनाब, देखिए क्या चीज़ है ये, पोटैटो एंड अनियन। ये जो है मैं नया सेट लाई थी वहाँ से कहवे के लिए, और इसको मैंने अभी पिछले दिनों दावत में निकाला था तो वाकई इसमें बहुत देर तक जो है कहवा गर्म था। टी भी मैं तुर्की से ही लेकर आई थी। वहाँ पर बहुत सारी किस्म की चाय होती हैं तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने के बाद आप पिएँ और फिर आपके हलक और मुंह से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और हज़म भी हो जाता है। और ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मैं पिंक लूँ या ग्रे, लेकिन आखिर हम लोगों ने ग्रे ही इसमें पसंद किया कलर, क्योंकि मेरे जो कैबिनेट्स हैं वो ग्रे हैं। तो मैंने जो पूरा कॉम्बिनेशन दिया है अपने किचन का वो ब्लैक और ग्रे है और सिल्वर। और ये उस वक्त हमने सारी देगचियाँ निकाल के इसको ऐसे रख दी। इतनी देर में जो है वो इब्राहिम साहब हमारे लिए मंदी लेकर आए थे, और जिस महल्ले में हम रहते हैं वहाँ पर ये मंदी मिलती है बहुत अच्छी। और आप देखें किस तरह से हमने इसको रोटी का जो डब्बा होता है उसमें हमने इस तरह से रखा ताकि मंदी गर्म रहे। और ये इतनी देर में आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो ट्रक आ गया था और सामान अब ऊपर आना आहिस्ता आहिस्ता शाम में जो है वो शुरू हुआ था। और वो मैं आपको सारी स्टोरी बता चुकी हूँ कि रात के 1:30 बज गए थे सामान आते आते, और इसकी वजह भी। और ये जो है थोड़े से झलकियाँ हैं कि किस तरह से जो है वो सामान आया है ऊपर, बहुत अच्छा रहा। और अच्छा, ये वाले जो मूवर्स एंड पैकर्स हैं ये पहली दफ़ा हम लोगों ने नहीं इनको
ऑप्ट किया। ये जो है पहले भी जो है हमारा जो पिछले घर जो हमने शिफ्ट किया था उसमें भी यही लोग थे और इन्हीं की सर्विसेज थी जो कि बहुत अच्छी रहीं। और ये उसी वक्त जो है आप जो इनसे कहेंगे काम करने को, इवन ये पेंटिंग्स वगैरह भी आपको उसी वक्त लगा के देंगे। लेकिन मैंने ऐसे कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, मैं बहुत सोच समझ के मुझे करना था कि मैंने कौन सी पेंटिंग और कौन सी डेकोरेशन जो है वो कौन से दीवार पे और कौन से कॉर्नर पे रखनी है, इसलिए मैंने सारे काम नहीं किए थे। नहीं कहा था उनको कि आप ये सब लगाइए, लेकिन शू रैक रखना था तो वो मैं इनको ज़रूर बता रही थी कि बेड कहाँ आएगा, शू रैक वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, और ड्रेसिंग टेबल। अच्छा यहाँ रख दें फिर अभी फ़िलहाल। क्या बेटा, ये मेरे रूम का। और ये मैंने जो है जो हमारे प्यारे भाई थे जो काम कर रहे थे सारे, उनके लिए चाय का इंतज़ाम कर लिया और कोशिश की से कि 2 से 3 दफ़ा इनको चाय भी दें। और ये देखिए ये बीच में जो है वो हल्ला गुल्ला भी हो रहा था। लेकिन लिटरली शिफ्टिंग जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है, इंसान एक हफ़्ते तक बस थकन में ही रहता है। और ये देखें बस आहिस्ता आहिस्ता जैसी बेड बनाना इस तरह से, तो बस सुकून आया कि भाई अब हम कमर टिका सकते हैं। अच्छा ये जो है ये 2-3 दिन बाद जो मैंने डेन्यूब से सोफ़ा सेट ऑर्डर किया था वो भी आ गया था, समझें एक अगले दिन आ गया था। और बहुत अच्छी उनकी सर्विसेज है। आइकिया से मैं हमेशा अपना फ़र्नीचर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं डेन्यूब से लूँ। और ये जो है ये दूसरा मैंने आप लोगों को दिखाना था। इसमें इस वीडियो में 3 वो हैं 3 सेगमेंट्स हैं। एक तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये दूसरा है जो कि बहरीन में ही जो है एक फ़ेस्टिवल था जहाँ हम लोग गए थे STC का, और यहाँ पर झूले वगैरह और खाना पीना था। झूलों पर हम नहीं बैठे बिल्कुल भी, और बस ऐसे ही एक वो होता है कि चलो भाई देखें क्या चीज़ है। और मेरे जहन में ये होता है कि चलो मैं जो हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको दिखाऊं कि बहरीन में जो है वो क्या क्या हो रहा है। ये जो है इसका टिकट है जो कि 2 BD का है, और ये इसकी एंट्रेंस है। अच्छा खासी बड़ी जगह पर ये सारा फेस्टिवल था, लेकिन इसके जो राइड्स थी वो अच्छी खासी महंगी थी। बल्कि जब हम लोग 2-3 साल पहले गए थे तो भी जो है राइड्स अच्छी खासी इन्होंने महंगी रखी थी। ये सारी राइड्स मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। जो मेरा व्लॉग है अल कुबरा पार्क का, जिसका मैंने टाइटल रखा था ये शाम मस्तानी, उसमें ये सारे झूले थे। ये इन्होंने जो है आइस स्केटिंग का भी इंतज़ाम किया हुआ था, बच्चे यहाँ खेल रहे थे। लेकिन एक तो ये जगह बहुत खुली है ज़ल्लाफ में, और दिसंबर का महीना था तो जनाब बहुत ज़्यादा, जनवरी थी शायद, हाँ कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इसको आइस स्केटिंग को देख के और सर्दी लगने लगी। ये जो है इसको कहते हैं जापान कोस्टर, और मैं एक दफ़ा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ गई हूँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा कभी नहीं बैठूँगी इंशाअल्लाह। बहुत ख़तरनाक है। और ये मैंने आपको दिखाया था अपने स्कूल के व्लॉग में जो पिकनिक पर हम गए थे फील्ड ट्रिप में। ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। अब तो भाई इसकी एज भी नहीं रही, ये झूला ज़रा देर से आया, अब तो भाई ये सब करने की हिम्मत नहीं है। मेरा बहुत दिल था कि मैंने देखूं कि गए कैसे थे, और जब झूला झूल लिया तो उतरे कैसे। जो ये इतने खुश हैं बच्चे टांगे हिला हिला के, तो जब ये उतरेंगे तो क्या इनका हशर होगा। लेकिन इतना टाइम ही नहीं था। अच्छा जनाब, जब हम एंटर हुए थे तो बड़ी लाइव म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी, और हम भी इन सब की तरह जो है वो बड़ा सा जो ये काउच है इसको डाल के हम यहाँ बैठ गए थे, लेकिन बीन बैग जिसको कहते हैं। लेकिन भाई इन लोगों ने तो हद ही कर दी, हम 15 मिनट बैठे रहे और इन्होंने एक गाना नहीं सुनाया। अब हमने कहा नहीं भाई इतनी सर्दी में और इस तरह से तो बैठ नहीं सकते, पता नहीं ये अपना ही कव्वालियाँ कब शुरू करेंगे। तो हम वहाँ से निकल आए और फिर हम लोग
खाने की तरफ गए, लेकिन हम लोगों ने फिर यहाँ खाना एज सच मज़ा नहीं आया, स्नैक्स वगैरह लिए और फिर हम यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन अच्छा था यहाँ पर। इस तरह से जो चीज़ें थी वो बस वही थी सारी, शारमा और फ्रेंच फ्राइज़ और मीठा, लेकिन एक प्रॉपर जिसे कहते हैं वो इस तरह का कोई सच खाना नहीं था। आप बस ये देखें कि ये इस वक्त जो है इस मौसम में ये लाइट्स वगैरह कितनी अच्छी लगती हैं, वार्म लाइट्स। ये जो है मैंने ये आखिरी वीडियो बनाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी और ये देखने से भी अच्छी लगी क्योंकि सर्दी बहुत थी। और ये जनाब ये देखिए, ये इस पे बन रही है मछली, इसकी तो लज्जत ही बहुत अलग होगी। और बस यहाँ पर हम लोग जो हैं वो निकलने से पहले ये एक और मज़ेदार चीज़ नज़र आ गई कि इसमें जो है ये आप इसमें बैठें और ये जो है ना आपको छोटी सी जो है गाड़ी ये लेके जाएगी अंदर, और ये जो है मेरे ख़्याल से यही हॉन्टेड वो दिखाया है कि भाई आए डरें तो फाइनल डेस्टिनेशन अल्लाह रहम करे, गोस्ट ट्रेन। और अंदर जा रहे थे लोग और वापस बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन अच्छा लगा ये देख के। और जनाब नेक्स्ट जो है, जो तीसरा हमारा पार्ट है, वो बस मैंने आपसे कहा कि शेयर करें। जो लोग बहरीन में रहते हैं वो ज़रूर जाएं। और ये मैं जगह आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, सेउल रेस्टोरेंट की, और ये जो है अदलिया में है। और बस इसका तरीका ये है कि यहाँ पर पार्किंग मुश्किल से मिलती है, तो एक बिल्डिंग होती है जिसमें आपने पार्क करनी होती है गाड़ी, फिर लिफ्ट के थ्रू आएँ। और इसकी जो पार्किंग है वो भी बहुत महंगी है और 3 दिनार पर आवर है। तो लेकिन यहाँ पे जो है कभी कभी ही जाना होता है और मज़ा आता है। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा मेरे व्लॉग में, उसमें भी बड़ी ही ज़बरदस्त मैंने एक गाड़ी दिखाई थी। ये स्ट्रीट मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये स्ट्रीट। और ये जो है हमारा आ गया रेस्टोरेंट। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगी ये चीज़ें बार बार दिखा के। लेकिन जो लास्ट टाइम हम लोग गए थे वो हम नॉर्मल टेबल पर बैठ के हमने खाया था। इस दफ़ा हम लोगों ने बच्चों के कहने पर जो है वो क्रियोके रूम लिया था, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर क्रियोके रूम कैसा होता है। तो जनाब ये है साउंड प्रूफ रूम और आपने ऐसे खाना खाना है, लेकिन इसके नीचे जो था ये वो जगह थी स्पेस, तो ऐसा नहीं, आपकी टांगें इसमें नीचे चली जाती और आप बिल्कुल टेबल की तरह इसमें बैठ के खाते, टेबल और चेयर। ये जो है ये हमारे खाना है, यानी आप खाना खाएं और गाना गाएं। ये सलमान पार्क है इसका, और ये अहमद पसंद की जगह है कैंपिंग के लिए। बच्चों की चीज़ों की आवाज़ है, एक्साइटमेंट की, क्योंकि आज है थर्सडे, फैमिलीज निकली हुई हैं। ये देखिए जनाब, ये देखिए यहाँ तो बड़ी तफसील से आया गया है। कैन यू सी गाइस, टीवी वगैरह चल रहा है भाई, लोग बहुत फुर्सत में। तेज हवा है। ये है मनामा नाजरीन, लहरों वाली बिल्डिंग है। और जनाब ये तैयार हो गया हमारा छोटा सा, ये देखिए छोटे से हमारा पिकनिक। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर मछली बनाने, चलें बनाते हैं, देखते हैं। भाई मुझे वो चाहिए डस्टबिन, इसी में डालना आपके उल्टे हाथ, क्योंकि ये एक ही दफ़ा बनेगा। हाँ सब एक दफ़ा बनेगा, बहुत बड़ा मशीन। बस अहमद बस। अच्छा, और अब बस हम इसको पलटने लगे हैं। ये देखिए
अच्छा, मैंने ये इरादा यही किया था कि मैं मछली लाऊंगी, क्योंकि साहिल पर यहाँ पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और घर में थोड़ी स्मेल भी हो जाती है, तो मुझे था कि मैं यहाँ पे मछली खाऊं तल के ना। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और रमज़ान की आप सबको बहुत बहुत पेश की मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबके जो हैं वो रोज़े कबूल फ़रमाए, सारी इबादतें कबूल फ़रमाए। और रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें जितनी ज़्यादा इबादत की जाए वो कम है। तो मेरे ख़्याल से ना व्लॉग आप लोग देखना पसंद करेंगे इस अरसे में, ना हम बनाना पसंद करेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला देखिए उसके बाद ही मुलाकात होगी। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।